राष्ट्रीय बेरोजगार सेवा संघ के तत्वाधान में मैं भी बेरोजगार यात्रा को बेरोजगारी से जूझ रही युवा पीढ़ी के दर्द से अवगत कराए जाने के लिए आज यह पैदल यात्रा उमेश सिंह अमर के नेतृत्व में सिंधिया त्राहा से प्रारंभ होकर नंगर के बड़ा चौराहा, संता बसंता चौराहा, कृषियन त्राहा, बस स्टैंड, कचहरी रोड, ईसी नदी पुल से सीधे कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय पहुंचकर इस यात्रा के लोगों ने यहां प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय में मौजूद एसडीएम को 6 सूत्रीय मांग पत्र देने के बाद इस पैदल यात्रा का समापन किया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बेरोजगार यात्रा सिंधिया त्राहा से प्रारंभ होकर के यहाँ से ये पैदल युवा चल रहे थे तथा नारेबाजी करते हुए ये कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय पहुँचे, जहाँ भी इन्होंने जमकर नारेबाजी की। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये डीएम कार्यालय के सामने सभा कक्ष पर सभी मौजूद हैं। मैं भी हूँ बेरोजगार यात्रा ये राष्ट्रीय बेरोजगार संघ के तत्वाधान में निकाली गई थी, जिसमें तमाम लोग शामिल हुए। जिनको नौकरी से निकाला गया था वो भी बेरोजगार हुए, जिन्होंने भी इस यात्रा में सहभागिता की है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं और ये इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर डीएम कार्यालय में मौजूद एसडीएम को ये ज्ञापन दिया गया है। और यह क्या कुछ बताया है यात्रा में शामिल उमेश सिंह अमर ने, अन्य लोगों ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ सीपीएस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साकी की रिपोर्ट। आइए क्या कुछ बताया है इन लोगों ने, ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। क्या नाम है आपका? उमेश सिंह। आज एक रैली निकाल रहे हैं आप, पैदल मार्च निकाल रहे हैं, किस बैनर से ये रैली निकाली जा रही है? क्या मांग? सेवा संघ। मैं भी हूँ बेरोजगार यात्रा 25 फरवरी 2024 को प्रथम बार आई थी। उसका उद्देश्य मैनपुरी के युवाओं व अन्य जनपदों के युवाओं को रोजगार मिल सके। हमारी सरकार से अब मांग है प्रत्येक जनपद में प्राइवेट फैक्ट्रियाँ लगवाएं, जिससे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार गृह जनपद में ही मिल सके। परीक्षा केंद्र तक आना जाना सरकार फ्री करे और आवेदन शुल्क माफ़ करे। इन सब मुद्दों पर ये यात्रा है। टोटल कितनी सूत्री मांग है आपकी? ये हमारी जो है 5 सूत्री मांग है। प्रत्येक जनपद में सरकार प्राइवेट फैक्ट्रियाँ लगवाए। दूसरी ये है बेरोजगारों को वार्षिक भत्ता दे। तीसरी सभी विभागों में जो पद रिक्त हैं उन पदों पर तत्काल नियुक्तियाँ हों। परीक्षा केंद्र तक आना जाना सरकार फ्री करे और आवेदन शुल्क माफ़ करे। इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। आज ये पैदल यात्रा भी कहाँ शुरू हुई थी और कहाँ? सिंधिया त्राहा से आरंभ हुई थी और कलेक्ट्रेट पे जाके ख़त्म होगी। अच्छा, कितने जनपद में बेरोजगार घूम रहे हैं? सभी जनपदों में बेरोजगार है। हमारे लोगों की मांगें जो हैं युवाओं के लिए मांगें हैं, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सुनिश्चित हो। इसलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि प्राइवेट फैक्ट्रियों की स्थापना, अब तो 80 साल हो गए आज़ादी से, अब तो प्रत्येक जनपद में 1-2 फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, जिससे गृह जनपद में ही युवाओं को रोजगार मिल सके। हरियाणा दिल्ली तक कब तक, हरियाणा दिल्ली कब तक युवा जाए, गृह जनपद में रोजगार मिले। इसलिए हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। किसके नाम ज्ञापन है, किसको संबोधित? जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देंगे। मैं आपका? नाम दिनेश है। हाँ, आपको विभाग में आप नौकरी करती थी? स्वास्थ्य विभाग में। हाँ, तो उस पद वहाँ से निकाल दिया गया था हम लोगों को। तो अभी 1 महीना हो गया हम लोग घर बैठे फ्री हैं। तो आप किस तरीके से निकाला गया था? हम लोगों को तो कोई नोटिस ही नहीं दिया। एक दिन बताया, दूसरे दिन निकाल दिया था। कब ज्वाइन हुई थी आपकी? हमारी 24 मई को। कितने दिन का काम किया था? 14-15 महीने किया है हमने। उसका मानदेय मिल गया था आपको? 1 महीने का ये अभी पिछला पड़ा हुआ है और मंथली आता भी नहीं हो। तो कितने ऐसे कर्मचारी थे आपके उसमें? हमारे 64 लोग हैं। हम लोग सभी को निकाल दिया गया था। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं हमें उसकी बट्टी दूसरी जगह दे दी जाए, हमारा समायोजन हो जाए। बस ये है, निकाला ना जाए हम लोगों को। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लोकनिधि केसरी है। आज आप राष्ट्रीय बेरोजगार सेवा संघ की पैदल यात्रा निकाली जा रही है,
आप भी उसमें शामिल हैं, क्या समस्या है आपकी, क्या समस्या? सर हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग में तैनाती मिली हुई थी और हम लोग सिक्योरिटी गार्ड के पद पे थे। हम लोगों को बिना नोटिस जारी किए हटा दिया गया। तो जब भाई साहब की पद यात्रा के बारे में हमको जानकारी हुई तो हम लोग भी इनके समर्थन में आए और इन्होंने हम लोगों को भी आश्वासन दिया कि हम लोगों के साथ चलने से आप लोगों को हम सरकार से मांग करेंगे कि आप लोगों को दोबारा सेवा में नियुक्त किया जाए। और इन्हीं मांगों को लेकर हम लोगों के साथ में इस यात्रा में शामिल हुए। आपकी जगह पे कौन लगा गया, किसको लगाया गया? हमारी जगह पे पूर्व सैनिकों की भर्ती कर ली गई है और उक्त के अंतर्गत हमको कोई सूचना भी नहीं दिया गया, ना ही कोई नोटिस मिला और अचानक से मतलब हमको हटा दिया गया। आपको कितना मानदेय मिलता था? हमको सर 11,300 रुपये मिलता था और वो उसमें PF वगैरह कट के हम लोगों को करीब 9,500 रुपये सैलरी आती थी। तो आप घर पे बैठे हो गए अब तो सर हम बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। बच्चे भी हमारे बहुत दुखी हैं, हम लोग भी बहुत दुखी हैं। कोई रोजगार का साधन नहीं है। हमने सर करीब 1.5 साल सेवाएं दी हैं हॉस्पिटल में और अपने निष्ठावान और ईमानदारी से हमने सेवाएं दी हैं। कोई भी हमारे ऊपर वैसा आरोप नहीं लगा है कि जिससे कि हमको हटाया जा सके और बिना वजह हमको मतलब हटा दिया गया है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं सर हमको अगर उसमें नहीं तो कहीं ना कहीं हमको समायोजित कर दिया जाए, किसी दूसरे पोस्ट पे डाल दिया जाए, नहीं तो NHM में हमको समायोजित कर दिया जाए तो हम अपनी सेवाएं दोबारा से मतलब दे सकें और हमारा परिवार और बच्चे हमारे भी पल सकें। नहीं तो हम तो बिल्कुल रोडों पे आ गए हैं, अब रोड पे ही घूम रहे हैं, बेरोजगार यात्रा में चल रहे हैं। क्या मामला था, आप लोग इकट्ठे हुए? सर हम लोग स्वास्थ्य विभाग में जॉब करते थे 64 लोग सर। आज हम DM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं रैली में, दरगाह रैली से दरगाह यात्रा में DM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या DM साहब से मुलाकात हुई? अभी तक तो सर नहीं हो पाई है सर, लेकिन ज्ञापन काफ़ी बार देने आए हैं, ज्ञापन दे रहे थे सर। केवल ज्ञापन ले रहे हो, दे रहे हैं? हाँ अब क्या चाहते हैं आप? सर हम ये चाहते हैं हमको हटा दिया गया, किसी अगर उस पद से हटा दिया गया तो हम लोगों को किसी दूसरी समायोजन कर दिया जाए जिससे हम लोगों की रोजी रोटी चल सके सर। अगर प्रशासन और सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है फिर क्या करेंगे आप? वास्तव में नहीं सुन रही, एक वास्तव में महीना हो सुनी गया नहीं सर, तो क्या सुन करें? रहा हमारे कोई। बाल बच्चे वगैरह हम रोजगार मिल गया तो कैसे हम उनका पालन पोषण कर सकेंगे सर? अरे नहीं करना आता न्याय तो हटाइए ना, क्यों बैठे हो? विमलेश जी, आप अभी जॉब कर रही थी, कहाँ जॉब कर रही थी, अब क्या हो गया आप? सलूक नगर कर रहे थे सर और हम लोगों को हटा दिया है। जब सरकार एक लोग को माफ नहीं कर सकती तो हम लोगों को इतना बेरोजगार कैसे कर सकती है? एक लोग ने हत्याकांड किया था कलकत्ता में, उसकी वजह से सब लोगों को हटाया है। क्या कोई जवाब है सरकार के पास? तो हम लोग तो अपराधी नहीं है, फिर हम लोगों को क्यों हटाया? और वो जो जिसने अपराध किया वो अभी भी जिंदा है, उससे कुछ नहीं कहा सरकार ने। किस कंपनी ने लगाया था आपको? रॉयल टेक कंपनी लगाया था। कितने लोग मेन प्रीम थे? 64 लोग सभी निकाल दिए गए। बिल्कुल। और 1 महीना हो गया भागते अभी तक कोई समायोजन नहीं हुआ। कोई कहीं बताता, कोई कहीं बताता, कुछ सुनवाई नहीं है। कोई निकाल मतलब दिया गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हमें ये चाहते, हमें नौकरी ही चाहिए, हमें दूसरी दे दो, हमें वो पद नहीं तो कुछ और दो तो कम से कम हम लोग रोजगार तो चले। आपकी नौकरी छूट गई है, किस तरह की समस्या आ रही है? ये बताइए सरकार उसको क्यों नहीं देने दे पा रही? हम लोगों को क्यों रोज मार रही है? हम लोगों के बाली बच्चे नहीं है?